नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार मार्च के बाद सबसे बुरा सप्ताह झेल रहा है। बिटकॉइन बुरी तरह टूटा। सुबह जापान के रेट और फेड के रेट को लेकर गहरा संशय है। लेकिन इसके बाद भी बाजार के दो दिग्गज वैनगार्ड और बिटमाइन कुछ नए फैसले ले रहे हैं, जिससे बाजार में दिलचस्पी बढ़ रही है। इथीरियम में एक नया अपग्रेड हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं बाजार के भीतर। शाम 5 बजे का हाल देखते हैं। बिटकॉइन करीब करीब 6.4% गिर के सुबह 95,800 पर पहुंच गया था। मार्च 2025 के बाद इसका सबसे सबसे खराब दैनिक प्रदर्शन था। जब सुबह बिटकॉइन 88,000 से नीचे गया तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। दोपहर में कुछ हल्की रिकवरी दिखाई दी। अभी भी ये 87,000 88,000 के बीच में स्ट्रगल कर रहा है। इथेरियम ने 9% की तेज गिरावट झेली। सुबह एशिया के बाजारों में उस 2770 तक चला गया। पूरे हफ्ते भर में जो बढ़ोतरी हुई थी सब निकल गई। शाम को 2800 डॉलर के आसपास जूझ रहा था। सोलाना करीब 9% गिरा, 125 तक गया। मजबूत ऑन चेन मैट्रिक्स के बावजूद जोखिम बढ़ा हुआ है और निवेशक किनारे हैं। 127 डॉलर का लेवल तोड़ना मुश्किल लग रहा है। ज्यादातर मिड कैप सुबह लाल निशान में थे, लेकिन अब निचले स्तर से कुछ खरीद आती दिखाई दी है, लेकिन बेहद मामूली है। इंस्टीट्यूशंस की दुनिया से अच्छी खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं। क्रिप्टो दिग्गज बिटकॉइन ने तेज गिरावट के बीच पिछले सप्ताह करीब 97,000 इथेरियम खरीदे, जिनकी कीमत $625 मिलियन है। उसके बाद अब उसकी कुल होल्डिंग करीब 3.7 मिलियन इथेरियम्स के आसपास हो गई है। क्योंकि बिटमाइन इस तैयारी में है कि इथेरियम का नया फुसाका अपग्रेड आने वाला है, जो 3 दिसंबर को कल निर्धारित है। उससे पहले उसे बाजार में अच्छी कीमत में बढ़त की उम्मीद दिखाई दे रही है। बैंक ऑफ जापान के गवर्नर काजुओ उइडा ने दिसंबर में ब्याज दर में बढ़ोतरी का संकेत दिया। नियामकों की तरफ से बाजार के लिए खबर महत्वपूर्ण थी। इसके बाद येन मजबूत हुआ। कैरी ट्रेड बदल गया, जो अक्सर क्रिप्टो जैसे जोखिम में संपत्तियों का समर्थन करता है। इसका असर आने वाले दिनों में बिटकॉइन पर दिखाई देगा। इधर हमने कल आपको बताया था कि कजाकिस्तान का नेशनल बैंक अपने फॉरेक्स रिजर्व में से $300 बिलियन क्रिप्टो संपत्तियों में लगाएगा। इस खबर की आज बैंक ने आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी है। इससे लगता है कि कजाकिस्तान पहला ऐसा बैंक होगा आधिकारिक तौर पे जो अपने रिजर्व को क्रिप्टो में निवेश करने जाएगा। एक्सचेंज और कारपोरेट की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण खबर वैनगार्ड से आई। वित्तीय सेवा समूह वैनगार्ड दुनिया की बड़ी कंपनी है, जो लंबे समय से अपनी एंटी क्रिप्टो नीति के लिए जाना जाता था। वो क्रिप्टो से अपने को दूर रखता था, लेकिन उसने अब घोषणा की है कि उसके 50 मिलियन क्लाइंट्स आज से क्रिप्टो ईटीएफ में बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और एक्सआरपी को ट्रेड कर सकेंगे। और इस तरह से कंपनी के पास जो $11 ट्रिलियन की क्लाइंट एसेट है, वो क्रिप्टो बाजार में जा सकती है। उसके लिए उसका रास्ता खुल गया है, जो पहले स्पॉट क्रिप्टो उत्पादों से दूर थी। तो ये बड़ा बदलाव है वैनगार्ड का क्रिप्टो के कारोबार में भरोसा बढ़ने का। इधर जो दूसरी सबसे बड़ी खबर आज बाजार में सबसे ज्यादा उत्सुकता पैदा कर रही है, जिसके लिए कल प्रमुख दिन आने वाला है, वो इथेरियम नेटवर्क का अपग्रेड। इथेरियम नेटवर्क 3 दिसंबर को कल फुसाका हार्ड फोर्क अपग्रेड के लिए तैयार हो रहा है। जो ब्लॉक में गैस की लिमिट को, यानी ब्लॉक में एक ब्लॉक के अंदर कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है, उसे 45 एम से बढ़ाकर 150 एम करेगा। स्केलेबिलिटी बढ़ाई जा रही है और ये इथेरियम अपग्रेड लेयर 2 के लिए कम फीस का वादा करता है। वर्तमान बाजार स्थिरता में जो डीफाई डीफाई है, जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है, उसमें गिरावट आई है। इस अपग्रेड से उसे बढ़ावा मिलेगा। हैक और धोखाधड़ी के मामले में यर्न हेथ के डिफाई हैक के बारे में हमने कल आपको बताया था। इसका असर गहरा हुआ है। यहां से $3 मिलियन की लिक्विडिटी चुराई गई है, जो टॉर्नेडो कैश रूट से बाहर निकल गई है और अब इसकी रिकवरी कठिन होने जा रही है। रिटेल मेट्रिक्स में सेल बिटकॉइन, क्रिप्टो क्रैश, ये दो गूगल सर्च में टॉप ट्रेंड पर थे। इनके सर्च करीब 300% बढ़े हैं, जबकि एक्स पर ब्लैक मंडे का जिक्र चल रहा था। आउटलुक और जोखिम अगर देखें तो बाजार 48 घंटे के लिए हाई अलर्ट पर है। $84,000 का लेवल बिटकॉइन का अंतिम बचाव जोन है, अंतिम रेखा है। अगर इसके बाद बाजार गिरता है या बिटकॉइन गिरता है तो तेज ढलान शुरू हो जाएगी। इधर फेडरल बैंक भी अगर बैंक ऑफ जापान की तरह सख्त मौद्रिक रुख दिखाता है तो या इथेरियम का फुसाका अपग्रेड मुश्किल में फंसता है, तो बाजार में बड़ी गिरावट तय है। अब हम आ गए हैं क्रिप्टो विजडम पर। इथेरियम का जो हार्ड फोर्क अपग्रेड है, जो बाजार में चर्चा में, ये क्या है इसे जानते हैं। ब्लॉकचेन अपग्रेड किसी स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने जैसा होता है, मगर इसमें एक अंतर है। कोई एक कंपनी इथेरियम को नियंत्रित नहीं करती, इसलिए दुनिया भर में नेटवर्क चलाने वाले हजारों कंप्यूटर, जिनको नोड्स कहा जाता है, वो उनको उसी समय एक साथ अपने सारे सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है। जब इथेरियम जैसी कोई ब्लॉकचेन सिस्टम अपने नेटवर्क को अपग्रेड करती है, यदि वो अपग्रेड नहीं करते तो पुरानी चेन के संस्करण पर पीछे छूट जाते हैं। अपग्रेड 3 वजह से होते हैं।
एक तो स्पीड बढ़ाने के लिए जिससे कि लेन देन तेज हो सके, दूसरा लागत कम करने के लिए, गैस फीस कम करने के लिए, फीस जो चुकाते हैं आप इस नेटवर्क को यूज करने की, और तीसरा सुरक्षा के लिए, कमजोरियां हैकिंग रोकने के लिए। अपग्रेड की एक लोकतांत्रिक तकनीकी प्रक्रिया है। डेवलपर्स एक बदलाव का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे इथेरियम का इंप्रूवमेंट प्रपोजल कहा जाता है इथेरियम की दुनिया में। इसे नकली नेटवर्क पर, टेस्ट नेट पर परीक्षण किया जाता है ताकि वास्तविक नेटवर्क क्रैश ना हो, और उसके बाद तैयार होने के बाद एक इसे विशिष्ट ब्लॉक हाइट के जरिए डेडलाइन के रूप में सेट किया जाता है। और जब ये ब्लॉक माइन हो जाता है ब्लॉकचेन में, तो नए नियम, नया अपग्रेड, नई व्यवस्था प्रभावी हो जाती है। तो 3 दिसंबर को होने वाला फुसाप का अपग्रेड तय करेगा कि गैस की लिमिट कितनी है, यानी एक ब्लॉक में कितना डेटा रखा जा सकता है। इसे 150 मिलियन तक किया जा सकता है। और ये किसी नेटवर्क को जैसे 2 लेन वाले नेटवर्क को 6 लेन वाले हाईवे में बदलने जैसा है, जिसमें कि अधिक कारें कारें अलग अलग सड़कों से जा सकें। ट्रैफिक जाम को भी कम करेंगे और लोगों के लिए फीस भी कम करेंगी। बाजार के लिए इथेरियम का अपग्रेड अगले 24 घंटे की सबसे बड़ी खबर होने वाली है, और इस पर निगाहें बनी हुई। क्या हुआ इस अपग्रेड में सफलता हुई है, तकनीकी दिक्कतें आई, इस पर हमारी निगाह रहेगी। कल क्रिप्टो काउंटर में हम इसके अपडेट लेकर आपके पास लौटेंगे।